सो हेलो क्लास 10th, मैं संतोष साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। क्या करना है आज? लाइफ प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन देख चुके, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, मतलब जो चीज़ें समझनी थी वो समझ ली। अब भाई क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्या एनसीईआरटी में दे रखा है, उन चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, बोल रहे कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। बोल रहे क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके कई सारे सेल्स है जैसे ह्यूमंस, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। समझना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है और उसका हर एक सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वो इजीली डिफ्यूजन कर सकता है, गैसेस अंदर ले सकता है, बाहर कर सकता है, अंदर ले सकता है, बाहर। बट ह्यूमंस की बात करें तो मेरे कई सारे सेल्स हैं। अब जैसे कई सारे सेल्स मेरे इंटरनली है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो वो डिफ्यूजन पॉसिबल है ही नहीं। यही चीज यहां लिखिए, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन is very slow and will take a lot of time to reach each and every cells of the multicellular organism, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ह्यूज और कॉम्प्लेक्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कि what criteria do we use to decide whether something is alive? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई चीज मरी है, जिंदा है, अलाइव है? इसका सिंपल सा कि कोई चीज डेड है या अलाइव है, उसका सिंपल सा फंडामेंटल चीज है कि वो न्यूट्रिशन करे, रेस्पिरेशन करे, ट्रांसपोर्टेशन करे, एक्सक्रीशन करे, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ दिखाए। यानी जो ग्रोथ कर रहा हो जिसमें कुछ ग्रोथ हो, और जो रेस्पिरेशन कर रहा हो, वो चीज हम क्या बोल सकते हैं कि अलाइव है, जो ग्रो कर रहा हो और लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें कर रहा हो। क्लियर? आगे, What are outside raw material used by an organism? हम कौन कौन से आउटसाइड मटेरियल्स यूज करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म? जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बाहर से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम फूड लेते हैं, तो कई अलग अलग रॉ मटेरियल्स हर किसी के लिए। ठीक है, तो यही लिखा है कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। दीज रॉ मटेरियल वेरी इन अमाउंट, डिपेंड करता है किसको कितना चाहिए, क्या चाहिए, कहां से मिल रहा है, ये सारी चीजें। क्लियर? बट क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ लाइफ? कौन कौन से प्रोसेस चाहिए लाइफ मेंटेन करने के लिए? सिंपल, सबसे पहला न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कई सारी चीजें। क्लियर है? मेनली जो हमें पढ़ना है वो ये चार्ट पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक। अब देखो बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल मटेरियल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, पहली चीज ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? दूसरा, ऑटोट्रॉफ्स खुद अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स। वही हेट्रोट्रॉफ डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, उन्हें कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हेट्रोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? हमारा प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, वही हमारे हेट्रोट्रॉफ्स के ह्यूमन, एनिमल्स, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर? कहां कहां से मिलते हैं? देखो, सबसे पहले क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? उसे सनलाइट चाहिए होता है, प्लांट को सनलाइट चाहिए होता है। अब सनलाइट कैसे आता है? तो हमारे प्लांट में जो लीव्स होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर कर लेता है। किसको कैप्चर कर लेता है? सनलाइट। दूसरा, रूट्स होती है, रूट्स जो हमारे सॉइल के अंदर है वो वहां से क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वो अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये रॉ मटेरियल इस तरीके से आता है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। इतना बड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके लिए है, आप समझो, ताकि मैं सिंपल समझाता हूं। एसिड का रोल, पहला, स्टमक में जो भी फूड आया उसे एसिडिक बना दे। स्टमक में जो भी फूड आया उसे एसिडिक बना दे। क्यों एसिडिक बना दे? ताकि एक एंजाइम होता है पेप्सिन, वो एक्टिवेट हो सके, वो एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट हो सके और क्या कर सके? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। यही चीज यहां लिखी है और यही इसका काम होता है। ठीक है, इतना बड़ा समझो। सबसे पहले इट मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन गेट एक्टिवेट टू डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर फूड। बस, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब भाई हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनका सिंपल सा फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम का सिंपल सा फंक्शन ये है कि जो भी हमने फूड खाया वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड को तोड़कर सिंपलर फॉर्म में बदल सके ताकि फूड में से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन इजी हो सके। यही चीज लिखिए, द डाइजेस्टिव एंजाइम परफॉर्म सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इंक्लूड्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, राइट द रोल ऑफ विली इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे उभरे हुए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे, इन्हें विली कहते हैं या विलाई कहते हैं, कुछ भी कह लो, विली या विलाई। अब ये क्या करते हैं बेटा? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपल, विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच टर्न इन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जल्दी अब ज्यादा एरिया ज्यादा एब्जॉर्प्शन, यही चीज थी हमारी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है ऑक्सीजन लेने में एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? समझो, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जमीन पे रह रहे और ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो 21% ऑक्सीजन है, तो बड़ी इजीली ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो पानी में रह रहे हैं, वो कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं? वो ऑक्सीजन ले रहे हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रखी है, जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रखी है। अब ऑक्सीजन वाटर के अंदर बहुत कम डिसॉल्वेबल है, बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में होता है। अब वो कम अमाउंट ही ऑक्सीजन उनको मिलता है। अब सेम जितना ऑक्सीजन मेरे को लेने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उतना ऑक्सीजन उस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन ही कम है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ही ऑक्सीजन की पानी में कम है। यही बात बोली गई है। द एडवांटेज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। Terrestrial organisms have air in the atmosphere that surrounds them, making it easy for them to breathe, while in the case of aquatic organisms they breathe air in which is dissolved in water. The amount of oxygen present in the air is much more than the amount of oxygen present in water. Clear है? Next question पे बढ़े। बोल रहा है कि what are the three ways, different ways in which glucose is oxidized। इतना मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल समझो। सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है बेटा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या होता है? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में, कहां पे?
साइटोप्लाज्म टूट जाता है और बन जाता है पायरुवेट। क्या बन जाता है? पायरुवेट। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब पायरुवेट बनने के बाद तीन चीजें होती है, समझना। पायरुवेट बनने के बाद क्या क्या होता है? सबसे पहला, अगर हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट कम मात्रा में, कम मात्रा में बोल रहा हूं, प्रेजेंट ही नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो बनता है हमारा इथेनॉल यानी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये कहां देखने को मिलता है हमें? यीस्ट में। यीस्ट यानी जो फर्मेंटेशन वगैरह होता है उसमें। वहीं अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, तो आपने देखा जब हम दौड़ते हैं तो हमारे क्रैम्प वगैरह आता है, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो ह्यूमन मसल्स में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। इस लैक्टिक एसिड के कारण ही में दर्द होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे हमारा CO2 वाटर और एनर्जी बनता है, और एनर्जी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? ये तीन वेज थे जिनमें ऑक्सीडाइज होता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? कैसे होता है? देखो समझना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन समझो। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन समझो। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ये क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है फ्रॉम द एयर्स इन द लंग्स। जो एयर के थ्रू लंग्स में हमारे ऑक्सीजन जो भी आया वो ले लिया हीमोग्लोबिन ने, और क्या किया? इट कैरीज द ऑक्सीजन टू टिश्यू, और कहां तक पहुंचा देता है? टिश्यूज तक, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है। क्लियर है? दूसरा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। इसीलिए ज्यादातर ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? टिश्यू इन द डिसॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड, प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है? पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड में वापस लंग्स में आता है। तो हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन को, प्लाज्मा करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर रहेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर द लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? कि ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स कैसे डिजाइन कर रखे हैं ताकि एरिया मैक्सिमाइज हो सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो समझो होता क्या है। सबसे पहले सांस लिए हमने, नेसल कैविटी से आया, लैरिंक्स फेरिंक्स पार करते हुए ट्राइकिया पार करते हुए डिवाइड होता है यहाँ पे ट्राइकिया दो पार्ट्स में, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, जो लंग्स तक जा रहा होता है। अब ये ब्रोंकाई ही आगे फर्दर डिवाइड हो रहा होता है कई सारे ब्रोंकाइल्स में, और ब्रोंकाइल्स एंड हो रहा होता है, टर्मिनेट हो रहा होता है एल्वियोली पे। बस ये एल्वियोली हमारे काम का है। तो हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली है। क्या है? मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, जो कि थिन ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा थिन ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं, और यही करते हैं हमारे क्या? इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो बस यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। क्लियर है? अब पढ़ना इसे, मैंने जो था आपको समझा दिया है। ठीक है? बार बार रीड करके कोई फायदा नहीं, मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? जो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है और हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। तो देखो, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, उसमें बेसिकली तीन चीजें हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब तीनों के फंक्शन, सबसे पहला हार्ट का। हार्ट का काम क्या होता है? ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स और पंप करके उसे लंग्स तक पहुंचाता है, जहां पर वो एनरिच किया जाता है ऑक्सीजन से। अब इट रिसीव्स प्योरिफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स और पंप कर देता है पूरी बॉडी में। क्लियर है? ये फंक्शन हुआ हार्ट का कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इकट्ठा किया, उसे पंप कर लंग्स तक ले गया, वहां पे सारी जो डीऑक्सीजनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड था वो छोड़ दिया, ऑक्सीजन एनरिच हुआ और आगे चला। फिर आता है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, वेस्ट, ये सारी चीजें, और प्रोटेक्ट करता है कई सारी डिसीजेस से, और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो कई सारे, जैसे वेन्स, आर्टरीज,
ये सारे ब्लड कैपिलरीज ये क्या करते हैं, ये ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, कंपोनेंट्स 3 और तीनों के फंक्शन भी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। देखो अब हमें ऑक्सीजन बहुत फ्रीक्वेंटली लगातार चाहिए और अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिक्स हो गया, अगर अलग नहीं किया, डीऑक्सीजनेट यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी मिक्स हो गया, तो उसमें से पूरे बॉडी पार्ट के लिए ऑक्सीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही चीज है कि सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। अब उन्हें उड़ना है, मैमल्स को काम करना है, तो इनको हाई एनर्जी चाहिए और हाई एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और अगर मिक्स रहेगा तो एफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। यही चीज यहां पे बोली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बोल रहे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। सिंपल है यार, इतना बड़ा नहीं, सिंपल समझो। कोई भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है उसमें किस चीज का बोला है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जरूरी नहीं किसका। तो देखो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली हमारे प्लांट्स में, एक जाइलम एक फ्लोएम। समझना, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहां से आता है, सॉइल से, यानी जड़ें लाती है, रूट्स लाती है। अब नीचे से आ रहा है तो सिर्फ किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें क्या होता है, वाटर आ रहा होता है तो कई एरियल पार्ट्स में वाटर का लॉस भी होता है, वो वेपराइज भी होता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो ये क्या करता है, ये हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहां बनता है, लीव्स में। कहां बनता है, लीव्स में। तो ये अब लीव से फूड तो ऊपर भी चाहिए नीचे भी, तो ये दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो कराता है। प्लस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये दोनों चीजें इसमें आप समझा दें, क्लियर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, यही सारी चीजें लिखी है, बस मैं जल्दी जल्दी बताया जा रहा हूं। बोल रहा हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अरे सिंपल, अभी बताया किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम। तो हमारे रूट्स में, प्लांट में होता है रूट हेयर। क्या होता है, रूट हेयर। अब ये रूट हेयर डायरेक्टली कनेक्ट होता है सॉइल पार्टिकल से। किससे, सॉइल पार्टिकल से। और अपने पास सॉइल से वाटर ले लेता है, मिनरल्स ले लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है सेल बॉडी में, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस। थ्रू ऑस्मोसिस, 9th में पढ़ा ऑस्मोसिस क्या होता है, क्लियर है। अब हमारे पास उसके बाद जाइलम होता है। जाइलम का आपको मैंने बताया ही, वो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स तक आपका वाटर मिनरल्स भेजते रहता है। कुछ लॉस भी होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, क्लियर है। जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट और प्लांट्स आर कनेक्टेड टू जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम। जो रूट्स, जाइलम वेसल जो रूट्स के होते हैं वो कनेक्टेड हो रखे होते हैं जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। उसके बाद वाटर कंटेंट डिसॉल्व होके आगे जाते रहता है जाइलम वेसल्स, क्लियर है। ऐसे धीरे धीरे हर जगह पे जाते रहता है, ये याद रखना है आपको, क्लियर रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हाउ इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फूड के लिए अभी बताया मैंने, ट्रांसलोकेशन, लीव्स में फूड बना कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चीजें ली उन्होंने हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब कुछ लेकर फूड बना लिया। फूड बना लीफ में, अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। किसके थ्रू, फ्लोएम वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, क्लियर है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, अभी बताया था ये, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, नेफ्रॉन है क्या। तो बेटा किडनी के अंदर जो हमारी फिल्टर करता है बेसिकली ब्लड को, वो फिल्ट्रेशन यूनिट बेसिकली है कौन, नेफ्रॉन। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा। हर नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट वन इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर और अ बैक एट अपर एंड, जिसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये ऊपर की साइड जो बना पटा है ये बेटा, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल।
अब इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या, द बोमन्स कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके पास कई सारी ब्लड कैपिलरीज है जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू रेनल आर्टरी। अब इसका एक एंड हमारा कनेक्टेड हो रखा होता है किससे, रेनल आर्टरी से। ग्लोमेरुलस का एक एंड कनेक्ट हो रखा होता है रेनल आर्टरी से, जो कि क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड लाता है, जिसके अंदर यूरिया होता है, सब कुछ होता है, और यहीं से इंप्योरिटीज क्या की जाती है, फिल्टर की जाती है। क्लियर रहेगा। जो अदर पार्ट है इसका नेफ्रॉन का, वो कॉइल्ड होता है। क्या होता है, कॉइल्ड। ठीक है। इस पार्ट में क्या होता है, सब्सटेंसेस लाइक शुगर, अमीनो एसिड, आयरन, एक्सेस वाटर, जो जो ऐसी चीजें जिन्हें रीएब्सॉर्ब किया जा सकता है, वो यहां पर रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है और बागी यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है, यही था इसका। ये तो था स्ट्रक्चर। अब बात आती है फंक्शन की। तो फंक्शन में बेसिकली क्या करता है, जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, वो कहां पे होता है, बोमन्स कैप्सूल में होता है, क्योंकि वहां पे कई सारी क्या है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, जिन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। ये जो फिल्ट्रेट होता है वो पास होता है टेबुलर पार्ट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन में, वहां से पास हो रहा होता है। अब यहीं पे फिल्ट्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीजें होती है। तो यहीं पे होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। जब वो फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है तो ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर में जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है, जैसे ग्लूकोन, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इन सबको सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लास्ट में जो यूरिन बचता है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तीन जगह से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं, तीन चार जगह। सबसे पहला गैसियस फॉर्म में स्ट्रोमेटा से, उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, तो स्ट्रोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन निकाल देता है। दूसरा, जब उसके जो सॉलिड वेस्ट वगैरह होते हैं तो क्या करता है, अपने पत्ते झाड़ देता है। ठीक है। दूसरा, बार्क्स, जो उसकी छाल होती है वो गिरने स्टार्ट हो जाती है, ये सारी चीजें करता है। ठीक है। थर्ड, गम्स निकलता है, आपने कई बार देखा होगा पेड़ों के ऊपर वो गम निकालते हैं, रेसिन्स निकालते हैं इसके थ्रू, और कई बार वेस्ट सब्सटेंस वो सॉइल के अंदर भी निकालता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट किया जाता है। अब बेटा ये कई चीजों पे डिपेंड है। द अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय किडनी, कि कौन रेगुलेट करता है, किडनी। और ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर, कि कितना वाटर मैंने पिया और जो वाटर पिया उसके अंदर कितना वेस्ट है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर से कैसे, जब वाटर इज अबंडेंट इन द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में बहुत वाटर है तो क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, अगर बहुत ज्यादा वाटर है तो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करता है। डाइल्यूट यानी जो ज्यादा एसिडिक ना हो। और व्हेन वाटर इज लेस, और जब कम होता है क्वांटिटी में तो कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है, ये एसिड, सिंपल सा आपको पता है। ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ डिसॉल्व वेस्ट, ठीक है, जब नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ये सारा धीरे धीरे टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट करना जरूरी है। क्लियर है, जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ यूरिन भी बढ़ता है। और हार्मोन्स, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स व्हिच हेल्प्स कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब हर टाइम में हमारी बॉडी में आयंस चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें वॉशरूम करना होता है, फिर नए आयंस आते हैं, कई ऐसी चीजें रेगुलेटेड होते रहते हैं हार्मोन्स के। क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल पता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। दूसरा, नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम वाटर के लिए, फूड के लिए, अमीनो एसिड के लिए, ऑक्सीजन के लिए। सिंपल, वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। आगे बढ़ते हैं, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव, सब चीजें चाहिए भाई ऑटोट्रॉफ को। क्लियर है,
नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो तीनों चीजें मिल रही है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये किस में मिलती थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़े, बोल रहा हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। समझना, डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है? डाइजेशन ऑफ फैट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन को लिवर से मिलता है बाइल जूस। क्या मिलता है? बाइल जूस। बाइल जूस एक येलो कलर का फ्लूइड है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे जो भी फैट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट्स जो बड़े बड़े फैट्स ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। यही बोला कि बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लिवर पोर्ड इन द इंटेस्टाइन अलोंग विद पैनक्रियाटिक, और भी चीजें होती है। अब जो बाइल सॉल्ट होता है बाइल जूस के अंदर, ये करता है लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज बड़े बड़े फैट होते हैं उनको छोटे छोटे फैट्स में तोड़ देता है। और वहीं पे एक एंजाइम होता है हमारा लाइपेज। अब जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तो लाइपेज के लिए फैट को डाइजेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। यही सारी चीजें, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सबसे पहला, जैसे हम इंजेक्शन करते हैं तो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और उसे सॉफ्ट बना देता है ताकि वो आगे जा सके। पहला तो इसका रूल ये है। दूसरा, हमारे फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। कौन? सलाइवा के अंदर प्रेजेंट सलाइवरी एमिलेज। दो काम, फूड को बनाया सॉफ्ट ताकि वो आगे डाइजेशन में जा सके, पहला। और दूसरा काम क्या कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमिलेज, जो कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? शुगर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें यहां पे बताई हैं। बोल रहे कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। अब देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा मुझे सनलाइट चाहिए, तीसरा मुझे वाटर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए, बन गया। कैसे क्या बनेगा? देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला, तो सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को कौन कैप्चर करेगा? क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा? C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट हमारा, ये निकलता है। ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देता है, जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते तभी तो हम इनहेल करते हैं। क्लियर है? यही सारी बात बताई गई है, तो इतना बड़ा पढ़ के फायदा नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोल रहे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो बेटा, सिंपल पता है, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, इसमें एंड प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मिलते हैं। इसमें एंड प्रोडक्ट हमारा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये सारी चीजें मिलती है। ये हमारा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये हमारा बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस थे, होप सो याद ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे कि व्हाट आर द हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन। अभी बताया यार, एल्वियोली के पास ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है। ये सारी चीजें तो अभी बताई थी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बोल रहे कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अब भाई अभी पढ़ा था हमने, हीमोग्लोबिन क्या कैप्चर कर लेता था? ऑक्सीजन, और पूरी बॉडी पार्ट्स में। अब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो क्या है? ऑक्सीजन अच्छे से नहीं आ पाएगा, जिस वजह से बॉडी बहुत ज्यादा फटीग फील करेगी, थका थका फील करेगी। ठीक है, एनर्जी कम लगेगी, धीरे धीरे हम वीक होते जाएंगे, सिक होते जाएंगे। ये सारी चीजें क्लियर है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन क्या बेटा, सिंपल समझना, सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो एक पूरे प्रोसेस में ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार ट्वाइस पास करता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। समझना, डबल सर्कुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। इट कॉन्स्टिट्यूएंट 2 स्टेप्स में होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है समझना, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, सबसे पहले कहां आया, राइट वेंट्रिकल में आया और निकल गया कहां से, लेफ्ट एट्रियम में, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। आया कहां से, राइट वेंट्रिकल, निकला कहां, लेफ्ट एट्रियम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन करेगा। वाइल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और एंड होता है राइट एट्रियम में, और यहां पे मटेरियल एक्सचेंज होता है, यहां पे मटेरियल एक्सचेंज होता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देखो, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में एफिशिएंटली सप्लाई कर सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, क्योंकि जो भी मैमल्स, ह्यूमंस और बर्ड्स वगैरह, इनको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कब मिलेगी, जब एफिशिएंटली अच्छे से मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगी। इस वजह से डबल सर्कुलेशन की जरूरत होती है। क्लियर है, द एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम। अभी बताया था जाइलम फ्लोएम, दोबारा नहीं बताऊंगा, तब भी देख लो। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम क्या करता है, फूड। अब वाटर एंड मिनरल्स कहां से आते हैं, रूट से, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, अपवर्ड, बट ये बनते हैं लीफ में, तो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, ये ज्यादा जाइलम टिश्यूज ज्यादातर डेड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, बट फ्लोएम ज्यादातर लिविंग सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बता दिया था, वो दोनों साइड जा सकता है, ये भी बता दिया था। ठीक है, जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है पूरे प्लांट्स को, क्या कराता है, स्ट्रेंथ। फ्लोएम फूड प्रोवाइड कराता है, शुगर स्टोर करके रखता है। क्लियर है, जाइलम हमारा कई बार वाटर का लॉस भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फूड का एक जगह से दूसरा जगह जाना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें हमारा जाइलम में आपने 9th में पढ़ा है क्या क्या चीजें आती है, ट्राइकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, बट वहां पे सिर्फ क्या था, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड पैरेन्काइमा फाइबर्स। क्लियर है, ये याद रखना, दोनों में डिफरेंस है बेसिक। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि कंपेयर द फंक्शन एल्वियोली और नेफ्रॉन के फंक्शंस को बताना है। सबसे पहले एल्वियोली हमें पता है कहां है भाई, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कहां है, रेस्पिरेटरी। नेफ्रॉन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। ठीक है, अराउंड 48 मिलियन एल्वियोली फाउंड है हमारे लंग में, वहीं पे 1 मिलियन नेफ्रॉन है हमारी किडनी में। ठीक है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है सैक, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। ठीक है, एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेफ्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, जो यूरिन निकालते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फैसिलिटेट्स ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल बना होता है किससे, स्क्वामस एपिथेलियम, ये टिश्यू दे रखा है, अगर 9th में आपने पढ़ा हो तो। क्लियर है, ये बना होता है माइक्रोविली से बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दोनों अलग अलग टाइप के टिश्यूज है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है, तो एल्वियोली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप खड़खड़ा सकते हो अपनी उंगलियां कीबोर्ड पे, मुझसे सवाल करो, वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, आपके डाउट दूर करूंगा। तो बाय बाय।